तो हुआ ये कि सरकार ने पहले तो कहा कि दुनिया के किसी भी देश में बच्चों का टीकाकरण नहीं किया जा रहा है। बाद में अपना यह बयान वापस ले लिया और सफाई दी और सारा ठीक रहा, टाइपोग्राफिकल एरर यानी लिखने में हुई गलती के सर फोड़ दिया। आपको मामला विस्तार से बताते हैं। कोविड-19 महामारी का जिस तरह से सामना किया गया है और सबसे बड़े उत्पादकों में से एक होने के बावजूद देश में वैक्सीन की कमी होने की वजह से भारत सरकार की आलोचना की जा रही है। सरकार ने 27 मई को एक लिस्ट जारी की जिसमें टीकाकरण प्रोग्राम के इर्द गिर्द फैल रहे भ्रम और सच्चाई के बारे में बताया गया था। इस लिस्ट को जारी करने का उद्देश्य लोगों को यह बताना था कि सरकार बाहर से वैक्सीन मंगवाने, घरेलू उत्पादन बढ़ाने और राज्यों को वैक्सीन मुहैया कराने और बच्चों के टीकाकरण के लिए अनवरत प्रयास कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीआईबी प्रेस रिलीज का एक लिंक ट्वीट किया जो यह दावा कर रहा था कि अभी तक दुनिया का कोई भी देश बच्चों को वैक्सीन नहीं दे रहा है और WHO ने बच्चों के टीकाकरण के पक्ष में कुछ भी नहीं कहा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी वो हिस्सा ट्वीट किया जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि दुनिया का कोई भी देश बच्चों का टीकाकरण नहीं कर रहा है। नीति आयोग की रिलीज के बारे में न्यूज एजेंसी ANI ने रिपोर्ट किया। इसके अलावा ऐसा करने वालों में और भी मीडिया आउटलेट्स शामिल थे। पीआईबी इंडिया और ऑल इंडिया रेडियो न्यूज के ट्विटर हैंडल्स ने भी ऐसा ही दावा करने वाला ग्राफिक पोस्ट किया। लेकिन इस दावे की हकीकत क्या है? यह दावा कि किसी भी देश ने बच्चों के लिए टीकाकरण की शुरुआत नहीं की है गलत है। यह कई जगहों पर खबर में आ चुका है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा और UAE ने बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू कर दिया है। 12 से 15 साल के बीच की उम्र के करीब 6 लाख बच्चों को फाइजर बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज मिल चुकी है। यह आंकड़ा 18 मई तक का था। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मई 2021 में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने 12 से 17 वर्ष की उम्र के बच्चों को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन की इजाजत दी थी। आने वाले महीनों में मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन इन दो टीकों को भी इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिलने की संभावना है। जर्मन न्यूज एजेंसी DW की रिपोर्ट के मुताबिक 5 मई को कनाडा वो पहला देश बना था जिसने 12 साल से बड़ी उम्र के बच्चों के टीकाकरण को मंजूरी दी थी। 24 मई को UAE के द नेशनल न्यूज ने रिपोर्ट किया था कि UAE के प्राइवेट स्कूलों ने हजारों छात्रों को कोविड-19 के खिलाफ इम्यून कर दिया है। DPS दुबई ने भी हाल ही में ट्वीट करते हुए 12 साल के ऊपर के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान के बारे में बताया था। इसके अलावा कतर ने भी बच्चों के टीकाकरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी है। अब इस पर भी बात कर लेते हैं कि क्या WHO बच्चों को टीका देने की वकालत नहीं करता है। एक तरफ जहां सरकार का यह दावा कि दुनिया के किसी भी देश ने बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत नहीं की है गलत पाया गया, वहीं यह सच है कि WHO ने बच्चों के टीकाकरण की वकालत नहीं की है। भारतीय सरकार के यह कहने के बाद कि बच्चों को किसी भी देश में वैक्सीन नहीं दी जा रही है, इसके बाद लोगों ने बताना शुरू किया कि कई देशों में ऐसा हो रहा है। 7 घंटे बाद नीति आयोग के डॉक्टर VK पॉल ने ANI को एक दिए बयान में कहा कि WHO ने बच्चों की जनसंख्या को कवर करने के बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा है क्योंकि बच्चों में बीमारी बेहद माइल्ड पाई जा रही है और कुछ देश अब ऐसा करना शुरू करेंगे। इस सफाई को वित्त मंत्री ने कोट ट्वीट किया। PIB की प्रेस रिलीज को बाद में अपडेट कर दिया गया। इसमें भी सफाई दी गई थी। लिखा हुआ था कि रिलीज में बताया गया है कि दुनिया में कोई भी देश बच्चों को टीका नहीं लगा रहा है। असल में यह ऐसा होना चाहिए कि दुनिया में कोई भी देश 12 साल से कम उम्र के बच्चों को टीका नहीं लगा रहा है और यह एक टाइपोग्राफिकल एरर है।